अस्सलाम वालेकुम। सदका गरीब को क्यों देना चाहिए? सदका देने से क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो मोहतरम सामईन इकराम, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सदका देने के बेनिफिट्स और सदका कैसे बलाओं को टाल देती है। तो वेलकम टू तौसीफ अंसारी पॉडकास्ट। मेरे मोहतरम सामईन इकराम, गरीबों को सदका देने से इंसान के ऊपर जो आने वाली बला है वो अल्लाह अपने फजल करम से उसको टाल देते, या फिर आपके ऊपर या फिर आपके बिजनेस के ऊपर जो भी परेशानी आने वाली होती है, जो भी बलाएं आने वाली होती है, तो मेरे मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह आपको आपके उस देने सदका देने की बरकत की वजह से आपके जिस्म के ऊपर आने वाली बला या फिर आपके कारोबार के ऊपर आने वाली बलाओं को दूर कर देता है उस सदके की बरकत से। क्योंकि उस गरीब ने जब आपके दिए हुए सदके को अपने इस्तेमाल में लाया और अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआ कर दिया। पता है, गरीबों की दुआ इंसान को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देती है, और इन गरीबों की बद्दुआ इंसान को अर्श पर जो होता है उनको फर्श पर ला देता है। ये है दुआओं की बरकत, ये है गरीबों की दुआ और बद्दुआ का नतीजा। तो मेरे मोहतरम सामईन इकराम, गरीबों से हम लोग नफरत ना करें। हम लोग तो गरीबों से इतने दूर हो गए हैं कि उनकी दावत, उनसे मिलना जुलना, उनसे मुसाफा करना, उनके घर आना जाना, सारे चीज को हम लोग मतलब एकदम दूर कर दिए। गरीबों से दोस्ती करना, गरीबों की दावत में आना जाना, गरीबों के साथ मिलना जुलना, सारी चीज को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। याद रखिए, गरीब की दुआ और गरीब की बद्दुआ इंसान को अर्श से लेकर फर्श तक और फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा। आज मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या बताने जा रहा हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक गरीब सहाबी आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं। वो गरीब सहाबी आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होने लगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ लाए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके ये जो गरीब सहाबी हैं, इनकी उम्र महज सिर्फ कल 2 बजे, जरा सुनिएगा इस बात को, इस पॉइंट, इस गरीब सहाबी की उम्र जो है महज सिर्फ कल 2 बजे, बस ये बता दिया, उसके बाद चले गए। तो हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब सहाबा से पूछा, क्योंकि अब तो वो जान गए हमारे और आपके नबी कि इनकी उम्र तो अब कल 2 बजे तक ही है। उसने पूछा, ए मेरे सहाबी, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है? तो वो गरीब सहाबी बोला, या रसूल अल्लाह, बस 2 है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ क्या क्या है? बताया कि देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में मीठा नहीं खाया है, एक मीठा खाने की ख्वाहिश है, और दूसरी ये कि मैं गरीब हूँ, मुझे बेटी कौन देगा, मुझे लड़की कौन देगा, बस ये 2 चीज़ की मेरी ख्वाहिश। उसी वक्त हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मिठाई का इंतज़ाम करवाया, और एक सहाबी से ये कहकर बोला कि आप लड़की का इंतज़ाम करो, इनकी शादी करानी है। उनकी शादी करा दी गई, निकाह पढ़वा दिया गया, मिठाई का भी इंतज़ाम कर दिया गया। दूसरे दिन के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का इंतज़ाम किया। बोला कि इनके घर के इर्द-गिर्द 12 बजे से 2 बजे तक या 3 बजे तक रहना, और अगर घर में कोई शोरगुल हो तो आकर मुझे खबर दो। तो वो आदमी उसी तरह का काम किया। ठीक कल 2 बजे, 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक उसके घर के आजू-बाजू वो मतलब पहरेदारी देता रहा, और कोई रोने धोने की या फिर किसी तरह की कोई शोरगुल की आवाज़। 4 बजे तो फिर वो 4 बजा तो फिर वो आदमी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। बोले, या रसूल अल्लाह, सही बात है कि इस घर में कोई शोरगुल नहीं हुआ है। शोरगुल नहीं हुआ तो फिर हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में ये फरमाया, या अल्लाह, आप जिब्राईल इस्लाम कल तशरीफ़ लाए थे और ये बताया था कि इनकी ज़िंदगी सिर्फ कल 2 बजे, लेकिन आज अभी तक इनकी मौत नहीं हुई है। आखिर क्या वजह है जो इनकी मौत टल गई? तो उस वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये निदा आई, ऐ मेरे नबी, इनकी ज़िंदगी तो लौहे महफूज पर मैंने लिखी थी आज के 2 बजे तक की, लेकिन जब आपने इनकी शादी के लिए इंतज़ाम कर दिया और इनके लिए मिठाई का भी इंतज़ाम, तो उसी वक्त इसके घर के दरवाजे पर मैंने एक सहाबी को भेजा और कहा कि इनसे मांगो, अल्लाह की राह में कोई मुझे मिठाई खिला सकता है। तो ये जो आपके गरीब सहाबी थे ना, तो ये सारे के सारे मिठाई उस गरीब को दे दिया, और वो गरीब इनको इतना दुआ दिया, इस तरह से
इस तरह से दुआ दिया कि अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे और अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे और अल्लाह तुझे ढेर सारी औलादें दे। तो बस मैं उस साहिल की दुआ की बरकत से इनकी ज़िंदगी में इज़ाफ़ा कर दिया, इनकी उम्र को बढ़ा दी। ये वाक़या है। बस इसलिए इनकी उम्रें बढ़ गई, आज इनका इंतकाल नहीं हुआ। तो मोहतरम सामाईन इकराम, समझ लीजिए ज़रा सा इस बात कि सदका, सोचिए, मौत को कैसे टाल देती है, सदका बलाओं को कैसे टाल देती है। सदके को हकीर ना समझिए। आपके पास जितनी भी कैपेसिटी है, जिस भी हैसियत के हैं आप सदके को कम न समझिए। सदका आप अगर 5 रुपया भी दें तो खुशी से दें, 50 रुपया भी दें खुशी से दें, 5000 भी दें खुशी से दें, अल्लाह की राह में, और खुश होकर दें। मतलब आप इस तरह से दें अल्लाह की राह में सदका कि आप दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर। सदका आपकी ज़िंदगी में आपके परिवार की खुशी के लिए, आपके कारोबार की खुशी के लिए, आपके जॉब में कोई परेशानी ना हो, आपकी हेल्थ में कोई परेशानी ना हो, आपकी दुनियावी और आखिरत में कोई परेशानी ना हो, अल्लाह की राह में आप सदका करते रहें। तो देखेंगे सदका देने से आपकी सारी मुसीबत, सारी परेशानी जो आने वाली है, जो आ चुकी है, वो सारी की सारी टलने लगेगी, और जो आने वाली है वो तो खैर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से दूर से ही टल जाएगी। तो मोहतरम सामईन इकराम, अगर मैं इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बता सका हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।